वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं रविदास यानी रैदास के दूसरे पद से। पहला पद मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो दूसरे पद में रैदास जी अपने प्रभु की महिमा का बखान करते हुए कह रहे हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौनू करे। यहाँ पर लाल ये जो दिया है देखिए, यहाँ पर ये लाल लाल का मतलब यहाँ पर है स्वामी, हे मेरे प्रभु यानी कि मेरे भगवान, वो भगवान को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ लाल का मतलब बच्चे का नहीं है, बच्चे से रिलेटेड नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं ऐसी लाल यानी कि इस पद में कभी भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हे मेरे स्वामी तुझ बिन मेरा कौन है, तुझ बिन मेरा कौन है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। अर्थात कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं कि तुम बिन मेरा और कोई क्या कर सकता है, आप ही मेरे सब कुछ हो। आगे कहते हैं, कवि कहते हैं कि भगवान गरीब निवाजू, गरीब निवाजू का अर्थ है यहाँ पर गरीबों पर दया करने वाले। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर आप दया करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं कि दीन दुखियों पर आप दया करने वाले हैं। गुसाइया, गुसाइया भी यहाँ भगवान के नाम को लिया गया है। देखिए शुरू से लेकर चलेंगे, क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि इस पद में रैदास जी ने भगवान को किन किन नामों से पुकारा है। तो पहले उन्होंने कहा है लाल, फिर उन्होंने कहा है गरीब निवाजू, फिर क्या कहा है गुसाई। तीन नामों से बुला लिया, आगे हम पढ़ते चलेंगे। गुसाई भी भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा माथे छत्रु धरे, कि आपने ही उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट यानी कि मुकुट शोभायमान कर दिया है। जैसे कि एक राजा महाराजा होते हैं ना, उनके सिर पर छत्र धारण रहता है, छाता लेकर चलते हैं, मुकुट धारण रहता है, ऐसे ही आपने मेरे सर पर छत्र यानी मुकुट को धर दिया है, धारण कर दिया है। जाकी छोटी जगत कौ लागे। आगे कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वो छोटी जाति के, छोटी जाति यानी छोटी जगत यानी कि छोटी जाति के लोगों को भी बड़ी पदवी दिला सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कौ लागे तू ही डरे, कुछ भी संभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। ठीक है। नीचे हूं ऊंच करे, नीचे ऊंच यानी कि नीची जाति के लोगों को आपने ऊंचा स्थान दिलाया है। नीच यानी नीचे यानी नीची जाति, ऊंच यानी ऊंचा स्थान करे मेरे गोविंद ने। अब देखो मेरे गोविंद, गोविंद भी यहाँ भगवान का नाम, प्रभु ने, ठीक है। मेरे गोविंद ने काहू ते न डरे, वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने मेरे जैसी नीची जाति व्यक्ति को कौन सा स्थान दिला दिया है, ऊंचा स्थान दिला दिया है। ठीक है। कवि कह रहे हैं कि भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, यानी छोटे व्यक्तियों को भी ऊंचा स्थान मिल जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी कैसा स्थान दिला सकते हैं, ऊंचा स्थान दिला सकते हैं। यानी कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, ना कि मनुष्य की जाति को। भगवान जब कृपा करते हैं तो ये देखते हैं कि प्रभु देखते हैं कि मनुष्य कर्म कैसे कर रहा है, ये नहीं देखते कि वो किस जाति का है। तो उनकी कृपा सब पर एक समान होती है। वो ये नहीं देखते कि ये ऊंची जाति का या नीची जाति का, वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो ऊंचे कर्म कर रहा है या नहीं। ठीक है। कभी अब उदाहरण दे रहे हैं, किस किस के उदाहरण दे रहे हैं, नामदेव के, जो एक बिल्कुल सिंपल नॉर्मल यानी कि ऐसे संत थे। ठीक है। एक नामदेव संत थे जो सामान्य व्यक्ति थे, कबीर थे जो पेशे से जुलाहे थे, त्रिलोचन थे, सधना थे, सैनु थे,
कोई कसाई था तो कोई नाई था, ये सब छोटी जाति के लोगों का नाम उन्होंने लिया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऐसे संतों का भी आपने क्या कर दिया, उद्धार, तरे यानी उद्धार कर दिया, तार दिया उन्हें। आपने ऐसे लोगों का उद्धार कर दिया। कैसे लोगों का बेटे? जो कि जाति से छोटी जाति के थे, ये सभी छोटे काम करते थे, कोई कसाई था, कोई नाई था, कोई सामान्य संत था, इन सबको आपने बड़ी जाति का बना दिया, बड़े लोगों की तरह उद्धार कर दिया। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुन लो, कवि रविदास सुनो, सभी संत सुनो, सुन लो, हे सभी संतों। आप उन्हें संबोधित कर रहे हैं रविदास, रविदास यानी रैदास जी, किसको संबोधित कर रहे हैं? सभी व्यक्तियों को, सभी संत जनों को कह रहे हैं कि सभी सुन लो, उस हरि के द्वार यानी के उस हरि के द्वारा, हरि जीव ते सभे सरे के द्वारा संसार में सब कुछ संभव है। सभी सरे यानी सब कुछ संभव है, तो वो क्या नहीं कर सकते? कौन? मेरे प्रभु। हे संतजन, कान खोलकर सुन लो, सभी ध्यान से सुन लो कि मेरे भगवान के द्वारा हरि जीव, अब देखो हरि भी भगवान का नाम है, कितने नाम आए हैं शुरू से भी देखेंगे। हरि भी भगवान के नाम को संबोधित कर रहा है कि वो उनके द्वारा सब कुछ, इस संसार में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए हम देखते हैं यहाँ भगवान को कितने नामों से पुकारा गया है, क्वेश्चन आ जाता है। तो लाल, गरीब निवाजू, गुसाई, गोविंद और हरि, इन सब नामों से इस पद में भगवान को पुकारा गया है। आई होप बेटे आपको ये पद समझ आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप मुझे एसएमएस करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।